हमारे साथ आज प्रदीप गुलिया जी हैं, राव दान सिंह जी हैं, प्रदीप भाई हैं और जिला कांग्रेस कमेटी के सब सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। और ये आज हम सब एकत्रित होकर उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। पूरे भिवानी जिले में जल भराव की स्थिति बहुत भयानक बनी हुई है। तोशाम हलके में, भिवानी खेड़ा हलके में, भिवानी हलके में हर जगह जल भराव की स्थिति है। सागबन गांव का जो हाल है आप अच्छे से जानते हैं। इतना समय हो गया वहां से पानी नहीं निकल पा रहा। गांव के लिए बहुत ही खतरे की स्थिति बनी हुई है, घरों में पानी घुसा हुआ है। तो हम कुछ मांग लेकर हम उपायुक्त महोदय के पास जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहली ये है कि इस समय एक विशेष गिरदावरी की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री महोदय से हम इस बात की मांग करते हैं कि विशेष गिरदावरी कराई जाए और जहाँ जहाँ फसल का नुकसान है पर एकड़ 50,000 का मुआवजा दिया जाए। और साथ के साथ में ये इस बात को मन में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, जहन में रखते हुए कि अगली फसल भी बोना बिल्कुल नामुमकिन हो गया है, आगे और ज़्यादा इस चीज़ का मुआवजा देना ज़रूरी है, क्योंकि इस समय बहुत ही विपरीत परिस्थितियों के बीच किसान हमारा गुजर रहा है। और साथ के साथ में घरों का बहुत नुकसान हुआ है। अगर हम कलिंगा में उस इंसिडेंट की बात करें जहाँ पे 3 छोटी बच्चियों की जान गई है, एक छोटा सा बच्चा है वो चोटिल हुआ है और माँ बाप की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो शायद अब दोबारा मजदूरी ना कर पाएँ। तो हम उनके लिए सरकारी नौकरी की भी मांग करते हैं। और साथ के साथ में जब इतना जल भराव होता है तो महामारी का भी एक डर बना रहता है। तो हम अभी से सचेत करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को, कि सारी पुख्ता इस चीज़ का इंतज़ाम किया जाए कि किसी प्रकार की कोई महामारी ना बन पाए। और ये सिर्फ आज के दिन की बात है, इस समय तुरंत प्रभाव उसकी बात है। हम भिवानी जिले के लिए एक विशेष पैकेज भी हम सब मांग रहे हैं, जिससे यहाँ की जो ड्रेनेज है, नाले हैं, उन सब को एक आधुनिक तरीके से आज के हिसाब से जैसा एक होना चाहिए इलाके में, वैसे उसी तरीके से तैयार किया जाए, प्लान किया जाए। जो इस समय नाले टूट गए उनको एकदम से तुरंत प्रभाव से ठीक किया जाए। और साथ के साथ में जो कहीं कच्चे हो रखे हैं नाले, कोई उनको और मजबूत किया जाए। ये सब मांगे हैं जिनको लेकर हम उपायुक्त महोदय से मिलेंगे। अब ये तो इंद्रदेश ऐसा है भैया, अभी तो नुकसान होता चल रहा है। अगर आप बात करें तो कम से कम नहीं तो 15,000 एकड़ की फसल तो खराब हो चुकी है। हाँ, ये सिर्फ तोशाम हल्के की बता रहा हूँ, साथ में भिवानी खेड़ा में भी लगभग इतना ही आप मान के चलो। और इसीलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि उपायुक्त महोदय की निगरानी में इसकी विशेष गिरदावरी होनी चाहिए। और ये पोर्टल वाले सिस्टम से नहीं, वहाँ पर अधिकारी खुद जाकर और जो सर्वे करें, और वो भी सिर्फ जो किसान संगठन हैं उनके और गांव के जो मौजूद आदमी हैं उनको साथ लेकर इस चीज़ का आपको गिरदावरी करनी चाहिए, ताकि सब इस चीज़ से संतुष्ट हों। क्योंकि ये इस समय एक आपदा का समय है और आपदा सरकार को घोषित कर देनी चाहिए इस समय। जिस तरह अमरूद भाई ने पहले जिक्र किया, फिर हमने जिक्र किया कि कलिंगा में घटना थी। मैं खुद उस गांव से मिलके भी आया था। सरकार ने 12 लाख की धनराशि दी है। उस परिवार के 3 बच्चियों बच्चा 5 साल का जीवन मौत से आज तक लड़ाई लड़ रहा है। माता पिता दोनों काम करने लायक नहीं बचे हैं। तो पहली बात तो मेरा मानना है कि 12 लाख उस परिवार के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है। भाई आपको उनका फिर से पुनर्वास करना पड़ेगा, घर देना पड़ेगा, उनके आगे की दवाइयों का, इलाज का, बच्चे का भविष्य की पूरा आपका इंतजाम करना पड़ेगा। क्योंकि और इसके साथ साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मेरा खुद विधानसभा क्षेत्र है। इस मीटिंग के बाद हम लोग जाएंगे भी वहाँ पे। आज भी बड़सी गाँव में जाना है, भवानी में जाना है। पूरे क्षेत्र में बाढ़ आई हुई है, कई घर गिरे हैं, कई घरों में पानी का रिसाव है। अभी इसके बाद हम अनिरुद्ध जी यहाँ बैठे हैं, राव दान सिंह जी यहाँ बैठे हैं, प्रदीप गुलिया जी, सब वरिष्ठ कांग्रेस यहाँ बैठे हैं। सबके नेतृत्व में हमें ज्ञापन देने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, डीसी साहब को। लेकिन उनको एक बात हम इसके जरिए एक बात भी कहना चाहेंगे कि कई घर गिरे हैं, एक घर नहीं गिरा है। पोर्टल बंद रहे हैं भिवानी में, गाँव पर आपको लिस्ट नहीं कर पाए हैं। फसलों पे हम कम से कम 1 लाख मुआवजे की मांग करते हैं। पूरी फसलें किसानों की नष्ट हो चुकी हैं और जितने घर टूटे हैं
उनको सरकारी योजनाओं के तहत सरकार सबको मुआवजा दे, और आगे, क्योंकि ये इस बार हुआ है, जरूरी है अगली बार भी नहीं होगा, अगली बार भी हो सकता है। सरकार पूरे तरीके से सचेता होके आगे के लिए स्कीम लेके आए, कैसे अगली बार ड्रेन की सफाई करेंगे, कैसे अगली बार हम कह रहे हैं कि जल भराव ना हो, पूरी प्लान और पॉलिसी सरकार सामने लेके आए। और भिवानी में जो बाढ़ आई है, मैं बार बार कहता हूं कि इसको फ्लड डिजास्टर घोषित करना पड़ेगा सरकार को, तभी ऊपर से फंड आएंगे, तभी कोई आगे का कार्रवाई कर पाएंगे डीसी साहब। जहां तक नेताओं का सवाल है, भिवानी में जो भाजपा के नेता उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करते हैं। मेरे सामने बार बार मैं जिक्र करता हूं, जो हमारे विधायक हैं वो शायद आज तक इसी खुशी से बाहर निकल पाएंगे, विधायक बन गए हैं, जनता से काम करने की बात दूर की है, तो अब वो अमेरिका से वापस आ गए हैं। बाकी सरकार से हम कहना चाहते हैं कि आपका जो हनीमून पीरियड था वो खत्म हो चुका है, अब आप जनता के लिए काम करिए, और कम से कम जो जल भराव की बड़ी समस्या है, जो लोग घर गिर रहे हैं, जो आज तत्काल का बड़ी समस्या है, उससे हम कैसे निपटे, उसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार करिए। और मैं आपसे पुनः सभी मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद करता हूं, और खासकर हमारे बीच में अतिथि के तौर पे पहुंचे हैं बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, हमारे यहाँ प्रवेशक भी हैं और लोकसभा के कैंडिडेट भी हैं, राव दान सिंह जी वहाँ पहुंचे, उनका स्वागत करता हूं। हमारे जिले के अध्यक्ष हमारे भाई अनिरुद्ध सिंह जी पहुंचे, उनका स्वागत करता हूं। हमारे भाई जिला शहरी के अध्यक्ष हमारे भाई प्रदीप गुलिया जी पहुंचे, उनका स्वागत करता हूं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप सिंह तंवर, जैसा कि भाई अनिरुद्ध जी ने बताया अभी, कि वाकई में एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा पूरे हरियाणा में आई है, और उसके साथ लगते हुए प्रदेश पंजाब और हिमाचल प्रदेश के अंदर है। मैं मानता हूँ कि प्राकृतिक आपदा एक ईश्वर का काम है, वो किसी के बस की बात नहीं, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी आपदा आती है उसको समय रहते हुए पहले से सोचे विचारे, एंटिसिपेट करे, और एक्सीजेंसी के अंदर जो भी उनके पास डिजास्टर मैनेजमेंट का सिस्टम होता है उसको लागू करें। आज हमने अपने यहाँ पर आकर के देखा कि वाकई में सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई सुविधा सच्चाई के रूप में नहीं पहुँचाई जा रही है, जिससे हम कह सकते हैं कि उसका आम आदमी को एक फ़ायदा हो रहा हो। जहाँ तक रहा सवाल केंद्र गवर्नमेंट का, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री महोदय ने दौरा किया हिमाचल प्रदेश और पंजाब का, जबकि हरियाणा भी बाढ़ग्रस्त बहुत बड़ा क्षेत्र है। हरियाणा को आज तक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया। हम ये मानते हैं कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हरियाणा को भी घोषित करना चाहिए, कि हरियाणा के कम से कम भी 1900 एकड़ से 19,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन तो अपने 2 हलकों के अंदर ही मतलब प्रभावित है, और बाकी हरियाणा रह जाता है अलग। तो ये समझते हैं कि सरकार को हरियाणा को भी बाढ़ग्रस्त घोषित करना चाहिए। जो पैकेज उन्होंने पंजाब के लिए दिया 1600 और 1400-1500 रुपये दिए हैं, उन्होंने करोड़ रुपए दिए हिमाचल के लिए, बहुत यानी मीगर अमाउंट जिसे कह सकते हैं, छोटी अमाउंट है। इससे कोई ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते जिससे किसी बाढ़ राहत के कार्य में लगा करके हम ये कहें कि अब इसका उचित प्रयोग हम कर पाएंगे। हरियाणा के लिए अभी तक कोई किया ही नहीं है कोई, और ख़ास तौर पे भिवानी, मैं समझता हूँ कि हमारी एक स्पेशल मांग है कि वैसे तो समस्त हरियाणा को दें और विशेष तौर पे भिवानी को दें, क्योंकि यहाँ जिन गाँवों की हालात देखी है, किसान बहुत मतलब बुरी हालात के अंदर है। जिसके घर के अंदर 8 से 10 फीट का पानी खड़ा हो तो अंदाज़ा लगाइए कि उस घर की परिस्थितियाँ क्या होंगी। आज पानी चला भी जाता है, सूख भी जाता है, तो भी उस घर की परिस्थिति आने वाले समय में क्या होगी, उसकी घर की आर्थिक स्थिति क्या होगी। इन सब बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं इन हालातों में सरकार से हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा राहत कार्य यहाँ पर दिया जाए। इसी को लेकर के ज्ञापन अब सारे जने हम मिलकर के माननीय डीसी महोदय को देने जा रहे हैं, और उनसे मांग है कि 50,000 से 60,000 पर एकड़ का मुआवजा सरकार को तुरंत प्रभाव से गिरदावरी करा के उन किसानों को देना चाहिए, ताकि उनको कम से कम आने वाले समय में तो एक भविष्य नज़र आने लगे। मैं समझता हूँ कि सरकार इस बात का संज्ञान लेगी, खाली बातों में नहीं और वादों में नहीं, सच्चाई के अंदर किसान की मदद करने की बात करेगी। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। बाकी सारी बातें आपने भाई बताया, 3 बच्ची जो एक बिल्डिंग कलेप्स होने की वजह से कलंगा में गिरी हैं, तो वो भी वाकई में एक दर्दनाक हादसा है। उस परिवार को भी पूरी सहानुभूति पूरे समाज की भी है, तो परिवार के साथ में सरकार की भी होनी चाहिए कि उन बच्चों की राहत के लिए, उस परिवार की हिम्मत और हौसला बढ़ाने के लिए उनकी पूरी मदद की जाए। आप सब ने यहाँ हम लोगों को सुना है और आगे और भाइयों को भी सुनेंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि आपका बहुत बड़ा रोल होता है, तो आप इस बात को तुरंत प्रभाव से सरकार के संज्ञान में भेजने का प्रयास करें। धन्यवाद। बात करें सर, आपने सांगवान में भी राहत राशि देने की घोषणा की, हाँ जी, कितनी राशि
राशि है क्या? हमने वहाँ दे दिए, हमने 1,11,000 रुपये दे दिए हैं और 51,000 रुपये अभी जाके डीसी साहब को देंगे एक चेक। और बाकी भी लोग जितने भी सारे भाई गए थे इन्होंने सब ने अपने अपनी तरफ से वहाँ मदद की है और अभी भी राहत कार्य इंडिविजुअल तो जारी है, सरकार की तरफ से मांग है। धन्यवाद। संदीप सिंह तंवर, जैसा कि भाई अनिरुद्ध ने बताया अभी कि वाकई में एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा पूरे हरियाणा में आई है और उसके साथ लगते हुए प्रदेश पंजाब और हिमाचल प्रदेश के अंदर है। मैं मानता हूँ कि प्राकृतिक आपदा एक ईश्वर का काम है, वो किसी के बस की बात नहीं, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी आपदा आती है उसको समय रहते हुए पहले से सोचे विचारे, एंटिसिपेट करे और एक्सीजेंसी के अंदर जो भी उनके पास डिजास्टर मैनेजमेंट का सिस्टम होता है उसको लागू करें। आज हमने अपने यहाँ पर आकर के देखा कि वाकई में सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई सुविधा सच्चाई के रूप में नहीं पहुँचाई जा रही है जिससे हम कह सकते हैं कि उसका आम आदमी को एक फ़ायदा हो रहा हो। जहाँ तक रहा सवाल केंद्र गवर्नमेंट का, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री महोदय ने दौरा किया हिमाचल प्रदेश और पंजाब का, जबकि हरियाणा भी बाढ़ग्रस्त बहुत बड़ा क्षेत्र है। हरियाणा को आज तक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया। हम ये मानते हैं कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हरियाणा को भी घोषित करना चाहिए कि हरियाणा के कम से कम भी 1900 एकड़ से 19,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन तो अपने 2 हलकों के अंदर ही मतलब प्रभावित है और बाकी हरियाणा रह जाता है अलग। तो ये समझते हैं कि सरकार को हरियाणा को भी बाढ़ग्रस्त घोषित करना चाहिए। जो पैकेज उन्होंने पंजाब के लिए दिया 1600 और 1400-1500 रुपये दिए हैं, उन्होंने करोड़ रुपए दिए हिमाचल के लिए, बहुत यानी मीगर अमाउंट जिसे कह सकते हैं, छोटी अमाउंट है। इससे कोई ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते जिससे किसी बाढ़ राहत के कार्य में लगा करके हम ये कहें कि अब इसका उचित प्रयोग हम कर पाएंगे। हरियाणा के लिए अभी तक कोई किया ही नहीं है कोई, और ख़ास तौर पे भिवानी। मैं समझता हूँ कि हमारी एक स्पेशल मांग है कि वैसे तो समस्त हरियाणा को दें और विशेष तौर पे भिवानी को दें, क्योंकि यहाँ जिन गाँवों के हालात देखिए है, किसान बहुत मतलब बुरी हालात के अंदर है। जिसके घर के अंदर 8 से 10 फीट का पानी खड़ा हो तो अंदाज़ा लगाइए कि उस घर की परिस्थितियाँ क्या होंगी। आज पानी चला भी जाता है, सूख भी जाता है, तो भी उस घर की परिस्थिति आने वाले समय में क्या होगी, उसकी घर की आर्थिक स्थिति क्या होगी। इन सब बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं इन हालातों में सरकार से हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा राहत कार्य यहाँ पर दिया जाए। इसी को लेकर के ज्ञापन अब सारे जने हम मिलकर के माननीय डीसी महोदय को देने जा रहे हैं और उनसे मांग है कि 50,000 से 60,000 पर एकड़ का मुआवजा सरकार को तुरंत प्रभाव से गिरदावरी करा के उन किसानों को देना चाहिए, ताकि उनको कम से कम आने वाले समय में तो एक भविष्य नज़र आने लगे। मैं समझता हूँ कि सरकार इस बात का संज्ञान लेगी, खाली बातों में नहीं और वादों में नहीं, सच्चाई के अंदर किसान की मदद करने की बात करेगी। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। बाकी सारी बातें आपने भाई बताया, 3 बच्ची जो एक बिल्डिंग कलेप्स होने की वजह से कोलंगा में गिरी हैं, तो वो भी वाकई में एक दर्दनाक हादसा है। उस परिवार को भी पूरी सहानुभूति पूरे समाज की भी है, तो परिवार के साथ में सरकार की भी होनी चाहिए कि उन बच्चों की राहत के लिए, उस परिवार की हिम्मत और हौसला बढ़ाने के लिए उनकी पूरी मदद की जाए। आप सब ने यहाँ हम लोगों को सुना है और आगे और भाइयों को भी सुनेंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि आपका बहुत बड़ा रोल होता है, तो आप इस बात को तुरंत प्रभाव से सरकार के संज्ञान में भेजने का प्रयास करें। धन्यवाद। बात करें सर, आपने सामान में भी राहत राशि देने की घोषणा की है। हाँ जी, कितनी राशि है क्या? हमने वहाँ दे दिए, हमने 1,11,000 रुपये दे दिए हैं और 51,000 रुपये अभी जाके डीसी साहब को देंगे एक चेक। और बाकी भी लोग जितने भी सारे भाई गए थे इन्होंने सब ने अपने अपनी तरफ से वहाँ मदद की है और अभी भी राहत कार्य इंडिविजुअल तो जारी है, सरकार की तरफ से मांग है। धन्यवाद। ग्रामीण के अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी रहे राव दान सिंह जी, हमारे बहुत ही संघर्ष। बुआनी खेड़ा और तुसाम, खासकर तुसाम में एक सांगवन गांव में तो ऐसी हालात पैदा हो गई है, वहाँ अनिरुद्ध हमारे जिला अध्यक्ष जी भी जाके आए हैं, अपने निजी कोष से भी इन्होंने वहाँ मदद दी है। अभी वहाँ राव दान सिंह जी और हम सभी साथी वहाँ गए थे, उन्होंने बताया कि अनिरुद्ध जी आए थे, अनिरुद्ध जी ने अपने पर्सनल निजी कोष से वहाँ ट्रैक्टर भी भेजे, जेसीबी भेजे और भी बहुत सी मदद करी। राव दान सिंह जी ने भी वहाँ अपने निजी कोष से 1,11,000 रुपये वहाँ की पंचायत को दिए और अब सभी कांग्रेस के साथी डीसी साहब से मिलेंगे और डीसी साहब को एक ज्ञापन दे के अवगत कराएंगे कि डीसी साहब, सरकार और प्रशासन
जो ये अनदेखी क्षेत्र की कर रहा है। आप शहर की कुछ गलियों में पानी भरा, हमने भी प्रदर्शन कराया, मीडिया ने भी प्रमुखता से दिखाया, तो अपने निजी कोष से राव दान सिंह जी और कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक रिलीफ फंड चेक भी वहां डीसी साहब को सौंपेंगे। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, सरकार को और प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि ये जो लोग पानी में डूबकर जो ये लोग अपने घर खो रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं, सरकार चेते और इनके पानी की निकासी की तुरंत व्यवस्था करे। आप सभी पत्रकार साथी यहाँ इतनी देर से बैठे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं और जितने भी हमारे कांग्रेस के नेता और साथी कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, सबका यहाँ भिवानी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। राज्यों के चुनाव आयुक्त उनसे आंकड़े मांगे गए हैं, तो आप कांग्रेस इस सारे मामले को कैसे देखते हैं? जो SIR का मुद्दा है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस देश में जो एपिक नंबर है, जो एपिक आईडी आई थी, पहली बार TN शेषन जी ने अनाउंस की थी कि वो फोटो आईडी देंगे और वो देश में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे कांग्रेस पार्टी से PV नरसिम्हा राव जी, उन्होंने मना कर दिया था कि हम इतना फंड आपको एलोकेट नहीं कर सकते। उनका बाई इलेक्शन था, तो TN शेषन जी ने कहा कि मैं बाई इलेक्शन अनाउंस नहीं करूँगा उससे पहले। तो उसके बाद इतनी लड़ाई के बाद देश में आधार जो एपिक कार्ड, इलेक्शन इलेक्टोरल कार्ड, वो आया। अब जो SIR के जो आंकड़े हैं, जो डॉक्यूमेंट मांगे गए थे 11 पहले, उसमें इलेक्शन कमीशन ने खुद के आई कार्ड को मानने से मना कर दिया। भाई आप कह रहे हो जो आप 11 जो आपको दस्तावेज चाहिए किसी की SIR के बाद वोट के लिए, जो आई कार्ड आपने खुद इशू किया उसको मानने से मना कर रहे हो, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आधार कार्ड इस देश में, पूरे देश में लागू किया गया, फिंगरप्रिंट मैच क्लियरली किया गया। आप उस आधार कार्ड को इंक्लूड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश देना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जो पूरा SIR का मुद्दा है, ये बिहार चुनाव को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है। मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ, बिहार में सीमांचल में, क्योंकि डाटे हैं इसके, सीमांचल जिले में सबसे ज्यादा वोट कट हुआ है, सीमांचल के जोन में, जो पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिला थे। और इन चारों जिलों में भाजपा बहुत कमजोर है। जहाँ भाजपा कमजोर है वहाँ जो लोग कांग्रेस के वोटर हैं या इंडिया गठबंधन के वोटर हैं, उनके वोट काटे गए। आप डाटा उठाना, सबसे ज्यादा वोट कहीं काटा गया तो बिहार में सीमांचल में काटा गया। तो ये सब भाजपा के लिए इलेक्शन कमीशन काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, जो हमारे इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनकी बेटी नोएडा में DC लगा रखी है, दामाद सहारनपुर में DC लगा रखा है, उत्तर प्रदेश के मैं प्रभारी, कुछ आइडिया मुझे भी है। तो ये मलाई खा के राजशाही को चला रहे हैं, लोकतंत्र को पीठ में छुरा घोंप रहे हैं और देश के संविधान की हत्या कर रहे हैं। सर, नेपाल में जो मामला बेरोजगारी, मैं एक बार फिर सबका ध्यान इस चीज़ पे केंद्रित करना चाहूँगा कि भिवानी जिले में इस समय पानी के जल भराव को लेकर जो स्थिति है, हम सारा ध्यान वहाँ एकत्रित करें। हमें इस समय इस स्थिति से बाहर निकलना ज़रूरी है। सर, आने वाले टाइम में 10-15 दिन जैसे जैसे पानी नीचे जाएगा, ये फंगल इन्फेक्शन है, बुखार है, इस तरह की कई दिक्कतें आनी है, एलर्जी वगैरह, इसको क्या हेल्थ डिपार्टमेंट को अलग से इसके लिए वही हमने जो मुख्यमंत्री को क्या कुछ युवाओं की जो टीम होती है कांग्रेस की, उसको आगे नहीं आना चाहिए? जो मुख्यमंत्री महोदय को हमने जो ज्ञापन दिया है, जो देने जा रहे हैं DC साहब के माध्यम से, उसमें हमने इस चीज़ का विशेष तौर से हमने जिक्र किया है। और मैं ये समझता हूँ कि जब आप एक किसी भी जगह पर एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से काम करें, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप रखें, तो उसमें हमारे यूथ विंग, सीनियर हमारी DCC की टीम, हर कोई साथ देने को तैयार है, क्योंकि आखिरी में जाकर हमें अपने इलाके का बचाव करना है। तो इसमें हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। पर हम भी ये चाहते हैं कि हम प्रशासन के साथ मिलकर करें, ताकि एक दिशा में काम हो, रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, सब साथ मिलकर इस चीज़ में काम करें, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर प्रशासन नहीं करेगा तो हम अपने लेवल पे करेंगे जो हम कर सकेंगे। जनता तो सवाल भी करेगी, जवाब भी मांगेगी। पिछली बार जननायक जनता पार्टी को 10 सीटें इसलिए दी, जनता ने कि बीजेपी से अलायंस कर लिया, इसलिए दिए थी भाजपा से लड़ाई लड़े। और जब उन्हें अलायंस किया तब जनता के बीच में गए नहीं। अब जनता के बीच में जो विपक्ष में है, तो जनता तो पूछेगी भी, सारे सवाल भी करेगी, जवाब भी मांगेगी। जनता जागरूक है, बुजुर्गों का ये मैंने खुद में पोस्ट की मैंने कि 80 साल
70 साल से ऊपर समय हो गया है और दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर वहाँ पे आज तक बिजली लाइट नहीं पहुंची। मोदी जी कहते हैं झारखंड के जंगलों में पहुंचा दी, छत्तीसगढ़ के जंगलों में पहुंचा दी, यहाँ लाइट नहीं पहुंची। तो दुर्भाग्य की बात है और हम सब मिलके, पूरी भिवानी कांग्रेस मिलके सब एकत्रित होके जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में वो लड़ाई लड़ेंगे और सब लोग मिलके नई आगे बढ़ेंगे और हमारे जिला शहर नई कमेटियां भी आने वाली हैं, मजबूती से लोग लड़ाई लड़ेंगे। अगर सरकार नहीं करे हम करेंगे। जिस तरह अनिरुद्ध भाई ने पहले जिक्र किया, फिर हमने जिक्र किया कि कलंगा में घटना थी, मैं खुद उस गांव से मिलके भी आया था। सरकार ने 12 लाख की धनराशि दी है, उस परिवार के 3 बच्चों बच्चा 5 साल का जीवन मौत से आज तक लड़ाई लड़ रहा है। माता पिता दोनों काम करने लायक नहीं बचे हैं। तो पहली बात तो मेरा मानना है कि 12 लाख उस परिवार के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है। भाई आपको उनका फिर से पुनर्वास करना पड़ेगा, घर देना पड़ेगा, उनके आगे की दवाइयों का, इलाज का, बच्चे का भविष्य की पूरा आपका इंतजाम करना पड़ेगा। क्योंकि और इसके साथ साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मेरा खुद विधानसभा क्षेत्र है। इस मीटिंग के बाद हम लोग जाएंगे भी वहाँ पे। आज भी बड़सी गाँव में जाना है, भवानी में जाना है। पूरे क्षेत्र में बाढ़ आई हुई है, कई घर गिरे हैं, कई घरों में पानी का रिसाव है। अभी इसके बाद हम अनिरुद्ध जी यहाँ बैठे हैं, रावदान सिंह जी यहाँ बैठे हैं, प्रदीप गुलिया जी, सब वरिष्ठ कांग्रेस यहाँ बैठे हैं। सबके नेतृत्व में हमें ज्ञापन देने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, डीसी साहब को। लेकिन उनको एक बात हम इसके जरिए एक बड़ी बात भी कहना चाहेंगे कि कई घर गिरे हैं, एक घर नहीं गिरा है। पोर्टल बंद रहे हैं भिवानी में, गाँव अपना को लिस्ट नहीं कर पाए हैं। फसलों पे हम कम से कम 1 लाख मुआवजे की मांग करते हैं। पूरी फसलें किसानों को नष्ट हो चुकी हैं और जितने घर टूटे हैं उनको सरकारी योजनाओं के तहत सरकार सबको मुआवजा दे। और आगे, क्योंकि ये इस बार हुआ है, जरूरी है अगली बार भी नहीं होगा, अगली बार भी हो सकता है। सरकार पूरे तरीके से सचेता होके आगे के लिए स्कीम लेके आए। कैसे अगली बार ड्रेन की सफाई करेंगे, कैसे अगली बार हम करेंगे कि जल भराव ना हो, पूरी प्लान और पॉलिसी सरकार सामने लेके आए। और भिवानी में जो बाढ़ आई है, मैं बार बार कहता हूं कि इसको फ्लड डिजास्टर घोषित करना पड़ेगा सरकार को, तभी ऊपर से फंड आएंगे, तभी कोई आगे का कार्रवाई कर पाएंगे डीसी साहब। जहां तक नेताओं का सवाल है, भिवानी में जो भाजपा के नेता उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करते हैं। मेरे सामने बार बार मैं जिक्र करता हूं, जो हमारे विधायक हैं वो शायद आज तक इसी खुशी से बाहर निकल पाएंगे, विधायक बन गए हैं, जनता से काम करने की बात दूर की है। तो अब वो अमेरिका से वापस आ गए हैं। बाकी सरकार से हम कहना चाहते हैं कि आपका जो हनीमून पीरियड था वो खत्म हो चुका है। अब आप जनता के लिए काम करिए और कम से कम जो जल भराव की बड़ी समस्या है, जो लोग घर गिर रहे हैं, जो आज तत्काल का बड़ी समस्या है, उससे हम कैसे निपटे, उसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार करिए। और मैं आपसे पुनः सभी मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद करता हूं और खासकर हमारे बीच में अतिथि के तौर पे पहुंचे हैं बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, हमारे यहाँ प्रवेशक भी हैं और लोकसभा के कैंडिडेट भी हैं। रावदान सिंह जी वहाँ पहुँचे, उनका स्वागत करता हूँ। हमारे जिले के अध्यक्ष हमारे भाई अनिरुद्ध सिंह जी पहुँचे, उनका स्वागत करता हूँ। हमारे भाई जिला शहरी के अध्यक्ष हमारे भाई प्रदीप गुलिया जी पहुँचे, उनका स्वागत करता हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।